बोलना नहीं है रियासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डॉक्टर नहीं और सारे बंदे मरी जा रहे रोज ना क्या इतने डॉक्टर कोई ड्यूटी नहीं है। सरकार आखा दी कि अस लोगों को फायदा देना हुकूमत आखा दी कि अस हिंदुस्तान की जनता और अस जम्मू कश्मीर की अस एक लाख बढ़िया सुविधा दिया और लान तो ऐसी सुविधा पर कि जिथे डॉक्टर कोई नहीं कंपाउंडर आंदा दिखदा वो भी गायब। ये हालत है रियासी डिस्ट्रिक्ट। मरीज सारा चलता आया और इतने पई ने बड़ी केड़ा इंजेक्शन लाया ओदी डेथ करिए टोटली 2 मेडिसिन पर्ची लिखी उसमें लगे आप एक मिनट 2 मिनट सिर्फ पर्ची लिखी एक बाजू कट जाएगा थोड़ी सी बोले करते हैं लापरवाही है बात सर ये हुई थी एक्चुअली ये कहीं दरख्त से गिरे थे चनका से तो उधर से तुरंत ला दिए इधर ही 20 मिनट लगा दिए होंगे जो रास्ते में बिल्कुल बातें कर रहे थे कोई ऐसी नहीं थी भाई जब बात नहीं कर रहे बिल्कुल होशो साफ थे। हॉस्पिटल में लाए तो हॉस्पिटल आने के बाद फिर भी बातें कर रहे पर्ची उन्होंने बोला पर्ची बना दो पर्ची बनाने के बाद उसके बाद कोई भी डॉक्टर उसके पास आने का नाम ही नहीं ले भाई। फिर हम पूछे 20 मिनट कम से कम आधा घंटा मैं खुद खड़ा रहा घर से आने उससे मैंने बोला भाई कोई है भाई के बोलती है तो कोई डॉक्टर नहीं मैं यार ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने बोला तो मैं आधा कम मैंने 20 मिनट मैंने वेट किया कोई डॉक्टर देख रहे मैंने बोला अभी आगे पीछे घूम रहे मैं डॉक्टर तो है ही कोई नहीं। मैंने बोला कोई नर्सें हैं तो तब तो मैं सभी पूछ रहे हैं भाई डॉक्टर है कोई है। एक आगे किसी नर्स ने या किसी ने उसको ट्रिप लगाई थी वो भी उससे डंक की नहीं लगी थी ठीक है। फिर उसने लगा दी 10-15 मिनट और लगा दिए लेकिन कोई ऐसा नहीं हुआ। फिर हमने बोला भाई कोई डॉक्टर कौन सा है और हमारे बगल में खड़ी है कोने में बगल में खड़ी है कोई नाम ही नहीं ले पाए डॉक्टर भी इधर है तो कोई नेम प्लेट नहीं होती है कोई नेम प्लेट नहीं कुछ पता नर्स है सभी बोल रहे हैं अंदर का 20 बंदे खड़े होंगे बिल्कुल कोई नाम नहीं ले पाए हम भी डॉक्टर है भाई बताओ सब बंदा मर रहा है सब दम जा रहे थे उसके। तो हमने बोला भाई फिर मैंने जो एक इंचार्ज है वो मेरा क्लासमेट था बानू नाम है उसका तो मैंने बोला बानू ऐसे मेरे जीजे की ऐसे सब सीरियस लग रहे हैं मुझे तो ये बातें कर रहे थे लेकिन उसके पास कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है। फिर उसने नाम बताया भाई जो एक डॉक्टर है नहीं ये नाम है। मैंने उसके कान पे फिर फोन लगाया मैंने बोला मैडम जी बात करो आप। मैंने बोला आप डॉक्टर हो ना बात तो करो नाम बताया बोलती हाँ। तब 5 मिनट के लिए आई टोटल कितने 5 मिनट उसके बाद एक उनके साथ एक सरदार जी वो उसको बार बार करे तो बाहर चल 10 मिनट उसको चेक भी नहीं करने दिया। हम देख रहे हैं बंदे सभी हंगामा कर रहे हैं भाई डॉक्टर लेकिन वो उसको खड़े भी नहीं होने दे रहे। लेकिन हैरानगी की बात उनके सामने बंदा मर रहा है तो डॉक्टर पता नहीं क्या है ऐसी डिस्ट्रिक्ट में ऐसी कौन सी इतनी नेग्लिजेंसी आ गई है भाई बंदा मर रहा है तो डॉक्टर दाएं बाएं घूम रहा है तो वो भी बाहर निकल गया। फिर लास्ट में मैंने उसके दिल पे हाथ रख दिया जो शर्ट के अंदर एक बटन खोला मैंने हाथ लगा मैंने देखा कुछ ठंडा लग रहा है ऊपर नीचे मैल हो तो फिर भी आके हमने शोर किया तब तक डॉक्टर उसको वगैरह ऑक्सीजन लगाने लगे पंपिंग लेकिन तब तक उसकी डेथ हो गई थी। फिर इन्होंने कोई 10 मिनट लगाए लेकिन और लगाना समझो इनकी नेग्लिजेंसी थी जो आधा घंटा 1 घंटे उन्होंने उनका समझो इतना समझो नेग्लिजेंसी कर दी बंदे के साथ। अभी कोई बाहर का बंदा कोई नहीं है सभी लोकल है हम समझो लोकल का मैं सोचता हूँ हमारा ये हाल है जो मोर का है चसाना का है बक्कल का है वो भी यार क्या है उसके साथ तो बंदे 4 ही आएंगे ना। कि अगर समय पे डॉक्टर आते तो आप शायद आज इतना हंगामा नहीं होना था हमें दुख नहीं लग रहा था। देखो सरकार ने कितने पैसे लगाए होंगे जब ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना सरकार ने कितने पैसे लगाए होंगे लेकिन आज मेरा आइडिया डॉक्टर की नजर में धोनी का हॉस्पिटल लग रहा है मुझे। उनके बारे में थोड़ा बता दें। वो जी है वो गवर्नमेंट टीचर थे चनका स्कूल में हाई स्कूल है चनका में तो वो तो टीचर लगे हैं उधर के रहने वाले बगल में उनका घर है। तो आज वो समझो इतनी सी लापरवाही इन डॉक्टरों की वजह समझो मैं तो ये कहता हूँ इनकी नेग्लिजेंसी से उनकी डेथ हो गई। जहाँ तो उनको ये बोले फिर बोलते 108 पे कॉल कर दो समझो आधा घंटा हॉस्पिटल के अंदर खड़े हुए हमने फोन करते करते थक भी गए लेकिन कोई एम्बुलेंस नहीं।
फिर लास्ट में बोलते नहीं लोकल हमारी हॉस्पिटल की। भाई लोकल 1 घंटे के बाद बता रहे पहले कहाँ थी? जो 1 घंटा उसका बंदे पे समझो वेस्ट किया, सभी बोल रहे हैं हम जम्मू में, लेकिन हम ये भी नहीं पे गाड़ियां नहीं, गाड़ियां तो 10 थी। तो हमने बोला चलो कोई ऑक्सीजन की जरूरत हो, जहाँ कोई पेशेंट हो तो 100 समस्या हल हो सकती है। अभी हम कार में तो है नहीं ऑक्सीजन का कोई बंदोबस्त, तो हम लगा ले। 1 घंटे उन्होंने समझे इतनी नेगलिजेंसी कर दी हॉस्पिटल में, जिसका अंत लेके मैं ये सोचता हूँ। लेकिन कहते हैं लोग आते हैं मोर्चे, बहुत बार ये मीडिया में आया लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ है। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि आज मेरे बच्चे वो देख लो सामने, उधर जरा कैमरा देख ले, लेकिन ये बच्चा आज भी चाइना बॉर्डर तक वो घूम के आता है। ये सोचता है कि मोर से आया, 4 बंदे आए चले गए मोर, लेकिन नहीं, हम ऑल वर्ल्ड में देखते हैं, काम भी करते हैं। लेकिन अगर इनको चाइना बॉर्डर के कोने में लगाया हो ना, जहां उधर ऑक्सीजन है ही नहीं है, तो पता चले कि ड्यूटी कैसी होती है। इधर तो लापरवाही है, एसी लगे हैं, कोई डॉक्टर उधर बैठा है, कोई उधर, कोई जाएगा 4 बंदा बोलेगा, अगर कोई थोड़ा सा भी ऊंची आवाज में कर दे तो पुलिस को फोन कर देना, आज भाई हंगामा हो। भाई जिसका बंदा मर रहा है वो बोलेगा भी नहीं, क्या उसका दम घोट देंगे? ऐसे इतने रियासी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा होने वाला नहीं है, कि ये रियासी डिस्ट्रिक्ट है, ऐसा गहरा नहीं है। अगर सरकार ने इतने पैसे लगाए हैं ना, तो मोदी साहब बैठे हैं, तो इनकी अगर, लेकिन क्या सिर्फ क्या लोग बोलते नहीं है, बोलते जिसका मर जाता वो आगे मर जाते हैं, वो क्या बोलेंगे? बोलते बंदा ही मर गया, वो चुप करके अपने घर ही। सही बात है चाचा, ये गलत बात है। जिसका मेरा नाम रवि कुमार है, ये मेरे चाचा जी हैं और ये एक सरकारी स्कूल में टीचर थे। हमारा घर भी चनका में है और हम चनका के ही रहने वाले हैं। वहाँ पे क्या हुआ, एक छोटा सा पेड़ था आम का, उससे ही आम तोड़ने लगे थे। आम तोड़ने लगे तो ये पेड़ के ऊपर से गिर गए नीचे, गिर के हमने तुरंत अपनी गाड़ियाँ थी वहाँ पे, अपनी गाड़ियों में डाला। हम तुरंत उसी वक्त लेके ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में हम इधर रियासी पहुँच गए। अगर हमें ये पता होता यहाँ पे एम्बुलेंस तक नहीं है, इतनी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, तो हम जम्मू ले जाते बार बार से। लेकिन हमने सोचा चलो रियासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमें एक तो एम्बुलेंस मिल जाएगी, पहले पता तो चले, तो लगी कहाँ है, हमें तो पता ही नहीं चल रहा। हम जैसे ही लेके आए, इन्होंने बोला कि पर्ची कटाओ, हमने पर्ची कटाई, इन्होंने एक्सरा करवाया, एक करवाया, दूसरा करवाया। चाचा जी बात कर रहे थे हमारे साथ, बिल्कुल बात करते हुए आए हैं, हॉस्पिटल में बात की है उन्होंने हमारे साथ। उसके बाद उन्होंने बोला कि यार मेरे को यूरिन में प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को मतलब कि पेट उनका ना फूलना शुरू हो गया। तो हमने बोला कि एक बार इनको चेक तो करो। हमने डॉक्टर को जाके, सर रोए भी हैं डॉक्टर के सामने, लेकिन कोई भी उठने को तैयार नहीं था। ये तब उठे हैं जब हमारा बंदा डेड हो गया था, और हमने इनको एम्बुलेंस बोला था कि कम से कम हमें एम्बुलेंस दीजिए, हम जम्मू चले जाएंगे लेके, ठीक है। तो हम जम्मू लेके जाने को हम तैयार थे। इन्होंने हमें बोला 108 पे कॉल करो, हमने 108 पे कॉल किया, वो बोलते कि एम्बुलेंस जम्मू से आ रही है। फिर 102 पे किया, फिर भी हमें ऐसे ही बोला गया। हमें ये करते करते ठीक 1 घंटा यहाँ पे बीत गया है। 1 घंटे के बाद ये बोला जाता है कि हम अपनी एम्बुलेंस बुला रहे हैं, वो रियासी में खड़ी है, रियासी में भी इधर महादेव वाली साइड पे खड़ी है, उसको हम बुला रहे हैं। यार वो अगर 1 घंटा हमें पहले मिल जाती, कम से कम, शायद उनकी डेथ लिखी थी हो जाती, लेकिन कम से कम हमारे दिल में ये तो नहीं रहता कि हमारे चाचा जी यहाँ पे आके दम तोड़ गए। हम घर से लेके भी आए, लेकिन हम ऐसे भी नहीं थे कि हम ले नहीं सकते थे, हम ले भी सकते थे। छोटे छोटे तीन बच्चियां हैं उनकी घर में, एक बच्चा है, बच्चा सबसे छोटा है, 3 बच्चियां हैं, तो एक ही घर में कमाने वाले हैं, ये पूरा घर चलता है इनका। टोटल 4 बच्चे हैं इनके, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़कियां थोड़ी बड़ी बड़ी भी हैं, लेकिन बच्चा अभी छोटा है, ठीक है। तो सब सर इन्होंने शरेआम कत्ल किया है, मैं बोलता हूँ इन्होंने कत्ल किया है, क्योंकि हम ऐसे नहीं, हमने कोई तोड़फोड़ नहीं की है सर, यहाँ पे हमने बिल्कुल कोई भी तोड़फोड़ नहीं की है, बात की है हमने, तोड़फोड़ नहीं की है। हम अगर यहाँ पे तोड़फोड़ करना चाहते वो भी कर सकते थे, लेकिन हम जंगल से उठ के नहीं आए हो, हम रियासी के ही रहने वाले हैं, हम रियासी में हमें पता है कि कहाँ हॉस्पिटल है, कहाँ क्या है, ठीक है। लेकिन एक बंदा सर घर नहीं चला सकता है, एक बंदा हॉस्पिटल चला सकता है इतना बड़ा, अगर किसी को भी पूछ लोगे तो बोलेगा नहीं चला सकता। एक डॉक्टर है, क्या क्या देखेगा वो। क्या मांग है आपकी? क्या हमारी ये मांग है सर, बड़ी बार, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हमारी मांग नहीं है, हमारी मांग है। अब पहले भी बड़ी बार ऐसा हुआ है, और हर बार ये मांग हुई है कि स्टाफ बैठाओ, डे नाइट स्टाफ बैठाओ। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, आधी रात को 12 बजे भी लोग यहाँ आएंगे और सुबह 10 बजे भी लोग यहाँ आएंगे। भाई अपना स्टाफ तो फुल रखो, जिसने मरना है उसने मरना है, लेकिन स्टाफ तो रखो यार कम से कम। जो इतनी दूर से उठा के ले आया वो इसलिए थोड़ा ना ले आया है कि वहां पे जाके हम मारेंगे, कम से कम इधर आके हमें सुल तो मिले।
जिसने मरना है सर उसने मरना है, हमने भी मर जाना है एक दिन। लेकिन थोड़ा सा तो होना चाहिए ना, एक सरकारी बंदा है, ऐसे मार दिया उसको, शरेआम कत्ल किया है इन लोगों ने, और जिस डॉक्टर ने किया है उसको इन्होंने तुरंत डेड होने के बाद छुपा दिया। अब उनसे हम हाथापाई थोड़ा ना कर रहे हैं, बात तो करते हैं हम भाई, आपकी हमारे साथ क्या रंजिश है जो आपने निकाल दी हमारे साथ। इंक्वायरी की मांग करते हैं सर, एक किस नेगलिजेंसी से ये हादसा हुआ है, और सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। चाचा जी ने हमारे साथ बातें की हैं, हमारे साथ बिल्कुल मतलब कि हमें ये फील ही नहीं हुआ कि चाचा जी ऐसा हो जाएगा। हम तो बिल्कुल बेपरवाह होके यहाँ आए थे, और बेपरवाह होके हम बाहर बैठ के बात कर रहे हैं कि हम इन्हें अमृतसर ले जाते हैं, अगर फ्रैक्चर है तो अमृतसर ले जाते हैं। हम ये बातें कर रहे हैं, अंदर से आवाज आती है चिल्लाने की, तब पता चलता है कि डेड हो गए, हमें तो पता ही नहीं है ना।